नमस्कार दोस्तों। टमाटर के पौधे पे आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इस तरह की ये लाइनें बनी होती हैं, छोटी छोटी सी बन जाती हैं सफ़ेद रंग की। ठीक है। तो ये इसको हम इस ये जो एक बीमारी है पौधों को धीरे धीरे ख़राब कर देती है, इसको हम बोलते हैं लीफ माइनर। इसमें क्या होता है, ये एक मक्खी होती है जो अपना अंडा पत्ते के ऊपर दे जाती है और वो जो अंडा है वो थोड़ा बड़ा होके जब लार्वा बनता है तो वो इसके पत्ते के अंदर घुस जाता है और पत्ते का रस जो है वो चूसता रहता है। तो ये जो हमें लाइनें दिखाई देती हैं, जहाँ जहाँ से वो लार्वा गुजरता है पत्ते का रस चूसता रहता है, पत्ते को ख़राब करता जाता है। तो इस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पत्ते अगर हरे भरे नहीं रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, जिन पे भी बीमारी होगी हम उन्हें तोड़ते रहेंगे तो पत्ते कम हो जाएंगे, जिससे कि पौधे को अपना खाना नहीं बना, पूरा भोजन जो है वो नहीं मिलेगा। फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी और हमारे जो फ्रूट हैं टमाटर के वो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा हो रखा है तो वो वाली टहनी आप तोड़ दें, वो पत्ते तोड़ दें। और बाकी एक और बीमारी ये होती है कि वाइट फ्लाई, छोटी छोटी सफ़ेद रंग की मक्खी होती हैं। इसका ट्रीटमेंट मैं कर भी चुकी हूँ और इससे मैंने आप देखेंगे कि इसके पत्ते उसने पूरे ख़राब कर दिए हैं। जहाँ पर ये चिपकती है वहीं पे वाइट कलर का दाग उसमें छूट जाता है, सारे पत्ते ये ख़राब हो गए हैं और इसके 2 बार ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ। तो इन सब के लिए लगातार हम ये स्वस्थ बने रहें, कंट्रोल में रहें। इसके अलावा एफिड अटैक, मिलीबग, इन सब ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके लिए आज हम एक ऑर्गेनिक ऑल इन वन पेस्टिसाइड तैयार करेंगे घर में ही। इवन इसमें हम जो लिक्विड सोप का यूज़ करते हैं वो भी नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 लहसुन की कलियां और इनको अच्छे से कूट लिया है। ये जो पेस्टिसाइड है ये एकदम नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, साथ ही इससे पौधों को कुछ हेल्प ही मिलेगी। तो जो हानिकारक कीट हैं उनसे बचाएगा ये, और पौधों को जो है हम इससे बिना किसी दिक्कत के हम इसको पौधों के ऊपर छिड़क सकते हैं। तो इसको कूट लिया है मैंने अच्छे से और 1 लीटर लिया है पानी, उसमें इसको डाल दिया है लहसुन को। लहसुन में बहुत तेज़ स्मेल होती है, इसलिए इसकी वजह से बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो पास में नहीं आते। साथ ही ये हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है वो एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, हर तरह का उसमें मेडिसिनल एक चीज़ है और ये दोनों ही चीज़ें बहुत आसानी से हमें किचन में ही मिल जाती हैं। तो कोई भी कुछ भी हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई केमिकल कोई केमिकल जो पेस्टिसाइड है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसको फिर हम रख देंगे उबलने के लिए। जब ये उबल जाएगा तो इसको लगभग हमें 5 से 6 मिनट तक उबालना है लगातार, जिससे कि जो लहसुन है और हल्दी है वो पूरे उसमें मिक्स हो जाएं और लहसुन का पूरा एसेंस इसमें आ जाए। तेज़ खुशबू, तेज़ जो स्मेल लहसुन की होती है वो इसमें होनी चाहिए। 5 से 6 मिनट तक उबालने के बाद हम इसको गैस कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये पेस्टिसाइड आप बना सकते हैं और ये सभी तरह के पौधों के लिए सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, 100% सेफ़ है। उल्टे ही फर्टिलाइज़र का ही काम करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को ही सुधारेगा। तो इसको देना कैसे है, इसको आप जड़ों में डालकर नहीं दे सकते। जड़ों में डाल के देने से इसकी स्मेल से कीड़े तो चले जाएंगे, लेकिन जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं जिन पर लार्वा जिनमें चला गया है उनके ऊपर जब तक आप पानी को स्प्रे नहीं करेंगे, इसको पेस्टिसाइड को स्प्रे नहीं करेंगे, तब तक वो जो है हमारे पत्ते जो हैं पौधे के वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो स्प्रे करने के लिए ज़रूरी है कि इसको कपड़े में छान लें, कपड़े में से, क्योंकि अगर कपड़े में से नहीं छानेंगे तो थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं और कई बार वो स्प्रे बॉटल को ख़राब कर देते हैं, स्प्रेयर में फंस जाते हैं। तो ये जो ड्राई मटेरियल बच गया है इसको भी फेंकना नहीं है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्टिसाइड के रूप में ही। तो अब हम इसे डाल लेंगे एक स्प्रे बॉटल में। अगर आपको बहुत सारा चाहिए, 2-3 बॉटल भर के चाहिए ज़्यादा पौधों के ऊपर,
तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़्यादा मटेरियल इसमें डालें और फिर पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर लें। मैंने इसको बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया है, क्योंकि लहसुन की तेज़ स्मेल इसमें होनी चाहिए। इवन जब इसको ठंडा करने के लिए रखना है तो भी इसको ढक देना है। तो ये पहले ट्रीटमेंट से पहले पौधे की हालत आप देख सकते हैं कितनी ख़राब, कितनी बुरी तरह से इसमें वाइट फ्लाइज आई हुई हैं। पूरे क्रॉटन के पत्ते ये ख़राब किए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पत्तों के लिए ही क्रॉटन को हम उगाते हैं और पत्ते ही जो है वो पूरी तरह से वाइट फ्लाइज जो हैं वो लगे जा रही हैं। अगर ज़्यादा प्रभावित हैं तो आपको 2 से 3 दिन हफ्ते में कम से कम 2 बार इसको ज़रूर डाल देना है, जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो 3-4 बार आप डालेंगे, चौथी बार में आपको पूरी तरह से पौधा अपना स्वस्थ लगेगा। इसमें खूब सारे जो हैं वो हैं ये वाइट फ्लाइज चिपकी हुई हैं। और 1-2 बार मैंने इनमें एक बार डाल के फिर हफ्ते भर तक नहीं डाला तो दोबारा से हो गई और बहुत ज़्यादा पूरे पत्ते इसके ख़राब कर दिए थे। तो इसको पकड़ के बिल्कुल इफ़ेक्टेड एरियाज़ जो हैं मैं उनके ऊपर डाल रही हूँ। पत्तों के पीछे की तरफ ही ज़्यादा चिपटी हुई हैं, तो पूरी तरह से निष्क्रिय होती जा रही हैं ये, जैसे ही लहसुन और ये हल्दी का पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची भी पीस कर डाल सकते हैं। थोड़ी सी मिर्ची का असर भी जो होगा उससे भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो ये पूरे पत्तों को अच्छे से हमें नहला देना है इससे पेस्टिसाइड से, और दोबारा आने में इनमें टाइम लगेगा। इसीलिए हफ्ते में ही एक बार और यानी 3 दिन बाद दोबारा से हम यही प्रोसेस कर देंगे, तो बिल्कुल भी ये जो है वाइट फ्लाइज का अटैक जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये पूरे पौधे को मैंने नहला दिया है अच्छे से। ये बिल्कुल ख़त्म हो, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, 100% ऑर्गेनिक है। इसके अलावा मिट्टी में जब ये गिरता है तो मिट्टी में जो भी फंगस होती है वो भी इससे ठीक हो जाती है, क्योंकि कई बार हम मिट्टी को फंगस ना हो इसलिए उसमें हम हल्दी मिलाते हैं मिट्टी में। और ये जो ड्राई पार्ट है इसको हम इसके आसपास डाल देंगे, जिससे कि इसकी तेज़ स्मेल से दोबारा वाइट फ्लाइज ना आए। अब टमाटर के पौधे की अब बारी आती है, तो इसके पौधे में भी जो जो अफेक्टेड पत्ते हैं उनके ऊपर हमें अच्छे से इसको छिड़क देना है। जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं उनको छोड़ दें, बाकी पूरे टमाटर पे, मिर्ची पे, हर चीज़ पे आप इसको छिड़क दें। इसकी तेज़ स्मेल से और भी जो पौधे हैं वो भी बच जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा पौधे की इसकी ये पत्तियाँ ख़राब कर दी हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो ये पौधा जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो इस पर पूरे के ऊपर ही हम वो डाल देंगे। एक तो इसकी तेज़ स्मेल से मक्खी आएगी नहीं वापस से, वो जो मक्खी इस पर अंडा देती है। दूसरे जो इसका लार्वा इसमें है वो वहीं का वहीं डेड हो जाएगा। आप ये नोटिस करेंगे कि ये स्प्रे करने के बाद बिल्कुल भी आपको जो है इसमें कोई भी कमी पौधे में नहीं दिखाई देगी, हेल्दी और स्वस्थ पौधा रहेगा। अगर पौधों के जो पत्तों का जो हरा रंग है उसको ही ये पौधे जो कीड़े मकोड़े हैं वो चूस लेंगे, तो पौधा जो अपना भोजन है वो इसी हरे रंग की वजह से बनाता है, और उससे जो है हमारे पौधे की रंगत भी चली जाएगी, साथ ही जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसके पत्तों पर स्पेशली अच्छे से छिड़क देना है, इसके पत्तों को भी पूरी तरह से नहला देना है। इसी तरह से मिली बग का जो अटैक होता है, जैसे गुड़हल पे बहुत अटैक होता है, बैंगन पे भी होता है, मिर्ची के हर पौधे पे, भिंडी में भी होता है। ये अक्सर जो बरसात के टाइम पे होते हैं जब ज़्यादा होता है मिली बग का अटैक, तो उस पर भी आप ये वाला स्प्रे कर दें। इसके अलावा जो एफिड अटैक होता है, एफिड्स पर भी आप इसको, जो जैसे हरी मिर्च के पत्तों में छोटा छोटा ग्रीन कीड़ा लग जाता है, कई बार ब्लैक भुनके जैसे कीड़े आते हैं, सभी के ऊपर ये जो पेस्टिसाइड है वो काम करेगा। 100% ये सेफ़ है। ये मिर्च का, शिमला मिर्च का पौधा है, करी पत्ता, शिमला मिर्च, फूलों वाले, फल वाले, जितने भी तरह के आपके पास प्लांट हैं सभी के ऊपर आप इसको अच्छे से छिड़क सकते हैं। टमाटर के ऊपर ज़्यादा अच्छे से छिड़क दें, क्योंकि टमाटर के ऊपर जो है लीफ माइनर का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, और दूसरे पौधों पर भी हो सकता है, लेकिन टमाटर पर लीफ माइनर का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये 100% सेफ़ ऑर्गेनिक एक पेस्टिसाइड है,
जिससे जिससे आप अपने पौधों को आसानी से बचा सकते हैं इसके द्वारा। पत्तों के ऊपर ही इसको आप अगर जड़ों में डाल देंगे तो उससे उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसकी स्मेल से जो है ये पत्तों के अंदर जो लार्वा चला गया है वो नहीं मरेगा। ये तभी मरेगा जब आप इसके ऊपर पूरा डायरेक्ट जो है छिड़क देंगे। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिन पौधों में बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं, मिर्च के पौधों में है जैसे, तो उसमें या जिनमें पॉलिनेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन वाले पौधे हैं उन पे आप आसानी से फूलों के आसपास भी छिड़क दें। लेकिन जहाँ पॉलिनेशन की ज़रूरत है जिन फूलों में, वहाँ पर आप इसको ना छिड़कें उसके ऊपर, क्योंकि इससे जो है इसकी तेज़ स्मेल से जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो हमारे लाभदायक कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी चले जाते हैं और वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते नहीं हैं और पॉलिनेशन नहीं होता, वो दूर भाग जाते हैं। क्योंकि लहसुन की जो तेज़ स्मेल होती है इसकी वजह से सारे कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो हार्मफुल तो कीड़े मकोड़े तो भागते ही हैं, साथ ही जो हेल्पफुल कीड़े मकोड़े हैं वो भी चले जाते हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर फूलों वाले पौधों पर भी छिड़क दिया है तो वैसे कोई नुकसान नहीं होगा। और कितने भी छोटा पौधा हो उस पर आप छिड़क सकते हैं, बिल्कुल छोटा, ये टमाटर का पौधा है इस पर भी मैंने छिड़क दिया, और पूरा बना हुआ जो पौधा है उसके ऊपर भी छिड़क दिया है। बैंगन, टमाटर, भिंडी, तोरई, करेला, हर तरह के पौधे पे आप इसको छिड़क सकते हैं। जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन पर भी छिड़क सकते हैं। मैंने इसको परिजात और अपराजिता दोनों के ऊपर छिड़का है, और जिस भी पौधे में आपको जैसा भी रोग दिखाई दे सब के ऊपर आप इसको आसानी से छिड़क दें। मिर्ची में, टमाटर में, इनमें बीच बीच में इसका अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं, ना एफिड अटैक होगा, ना मिलीबग आएगा, और ना ही लीफ माइनर आएगा। क्योंकि इसकी तेज़ स्मेल की वजह से वो जो हानिकारक कीटाणु हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, वो पनप ही नहीं सकते। तो इस तरह से ये बहुत ही सेफ़, एकदम सुरक्षित आप पेस्टिसाइड, और बहुत ही फ्री में, बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सस्ते में आप इसको बना सकते हैं। 4 से 5 आपको लहसुन की कलियां चाहिए, 5-6, और एक आधा चम्मच हल्दी, उबालो और स्प्रे करो।